नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्वाइन टेक वन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि NPCI ने काफ़ी ज़्यादा नियम लगाया 2024 में, जिससे हमारे जो भी रिटेलर भाई हैं वो काफ़ी कम ट्रांजैक्शन करने लगे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे काफ़ी जो सब्सक्राइबर भाई हैं उन लोगों ने कमेंट किया है कि सर हमें फाइनेंस की दिक्कत होती है काफ़ी ज़्यादा, यानी कि जो बैंकिंग का ट्रांजेक्शन होता है यानी कि APS करने के लिए हमारे पास थोड़ा से पैसे कम हैं, तो क्या हम यहाँ पर जो स्पाइस मनी में अधिकारी लोन की सुविधा दी गई है, इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं? क्या हमें लोन सही तरीके से अप्रूवल हो जाएगा? इसका इंटरेस्ट क्या लगेगा? कैसे हमको इसको पे करना है? ठीक, कितना हमें यहाँ पे अमाउंट मिलेगा? इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों ने मेरे पास कमेंट किया हुआ था, तो आज मैं आप लोगों को इसके विषय में डिटेल में समझाने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, ले चल कर के अपने स्पाइस मनी आईडी में, वहां से किस तरीके से आप लोगों को यहां पे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद मैं आपको समाधान दूंगा कि क्या इससे लोन लेना ठीक है या ठीक नहीं है। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे करूँ तो चाहे जो भी बिजनेस करने के लिए लोन मिलना चाहिए, उसमें दोस्तों पहली बात तो ये है कि मंथली जो है आपका वो जो किस्त होता है EMI, वो मंथली लगना चाहिए, क्योंकि डेली का डेली दोस्तों आप लोगों से अगर यहाँ पे बड़ा अमाउंट वसूला जाएगा तो ऐसे में आप लोग को दिक्कत ज़्यादा होगी। ठीक, क्योंकि हमारा जो भी बैलेंस है, हमने बैलेंस क्यों लिया हुआ है? ट्रांजैक्शन करने के लिए लिया हुआ है। अब दोस्तों, अगर हमने मान लेते हैं कि हमने 30,000 रुपये का यहाँ पे लोन ले लिया, लेने के बाद अगर आपसे डेली का डेली 400-500 रुपये वो मांगता है, तो ऐसे में सोचिए आपके पास दोस्तों क्या डेली 500 रुपये उस 30,000 रुपये से आ जाएगा प्लस में जो आप देंगे डेली का डेली? तो इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग अधिकारी लोन की मदद से लोन लेना चाहते हैं यहाँ पर स्पाइस मनी में, तब दोस्तों ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोग इस तरीके के लोन को बिल्कुल भी एफर्ड मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी आप लोगों का। आप लोग जो भी यहाँ पे 30,000 50,000 रुपये लेना चाहेंगे, उससे दोस्तों आप लोगों का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा, आप लोगों का बिजनेस उससे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इस सिचुएशन में जो लोन आप लोग यहाँ पे लेंगे वो दोस्तों टोटल आपको चुकाने में ही चला जाएगा, उससे आप लोग बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ से कि अगर आपको यहाँ पे 30,000 रुपये का लोन मिल ही जाता है, ठीक, तो 30,000 के लोन के हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो अगर आप लोगों का उससे डेली का डेली कम से कम 500 रुपये से ज़्यादा का लेन देन हो जाता है, मतलब आपको बेनिफिट मिल जाता है, उसके बाद उसी में से लगभग 200-250 रुपये यहाँ पे आपका डेली चुकाना हो लोन के रूप में, तब दोस्तों आपका कोई विशेष दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से 200-250 रुपये चुका लेंगे। उसके बाद जो आपका 200-250 रुपये बचेगा वो दोस्तों आपका चाहे अकाउंट बैलेंस मेंटेनेंस हो या दोस्तों आपका जो खर्च होता है उन सभी में काम आ जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे 30,000 रुपये लोन लेने के बाद डेली आपसे 500 रुपये वसूला जाए, यानी कि EMI आपकी डेली 400-500 रुपये आए, तो ऐसे में आप लोग स्वयं सोचिए कि बेनिफिट क्या होगा। ठीक है, तो इन कंपनियों को दोस्तों आप लोगों को मिल करके एक कंप्लेन करना होगा, वो आप ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं। चूंकि हम जो रिटेलर होते हैं दोस्तों, यही तो इनकी ताकत है, यानी कि हम ही लोग इनकी ताकत हैं, हम ही लोग इनको पैसा कमाते हैं। ठीक है, बाकी ये लोग हमको जो हमारा कमीशन मिलना होता है वो भी दोस्तों बहुत कम देते हैं, उसके बाद जो हम लोग अपना सेटलमेंट करते हैं उसमें से भी ज़्यादा ये लोग काट लेते हैं। तो हम सभी लोगों को एकजुट होना है, एकजुट होकर के इन सब चीज़ों के खिलाफ दोस्तों आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। अगर हम लोग आवाज़ उठाते हैं इन सब चीज़ों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोगों की बात सुनी जाएगी। क्योंकि डेली देखा जाए तो अगर 10 लाख रिटेलर आपके हैं, स्पाइस मनी की बात करूँ, चाहे आप स्पाइस मनी के ले लीजिए, पेनियर बाई के ले लीजिए, या दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक का ले लीजिए, जो भी आपके इच्छा हो, जो भी आप चाहें उस यहाँ पे APS बैंकिंग एप्लीकेशन को ले लीजिए। सभी के दोस्तों अच्छे खासे रिटेलर बने हुए हैं। ठीक, तो जो रिटेलर अगर 10-10 मतलब ट्रांजैक्शन करते हैं प्रत्येक रिटेलर, तो आप लोग सोच सकते हैं कितना ज़्यादा बेनिफिट कंपनियों को होता है। लेकिन कंपनियां हम लोगों को दोस्तों बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देना चाहती हैं, तो हम सभी को मिल करके यहाँ पे कंप्लेन तो करना ही पड़ेगा, ताकि हम लोगों को भी यहाँ पे अच्छा खासा कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाए।
ठीक। तो कैसे यहाँ पे आप लोगों को ट्राई करना है, मैंने आपको बता दिया कि लोन लेना दोस्तों ज़्यादा ठीक नहीं है इससे। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं इसमें किस तरीके से आपको लोन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, वो मैं आप लोगों को चल करके लाइव दिखा देता हूँ। अगर आप APS संचालक हैं तो आपके लिए यहाँ पे अधिकारी लोन वाला सेक्शन बनाया गया है। तो हमको सिंपल सा इसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद आप देखेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पे कि दोस्तों आप लोग देखेंगे तो कुछ डिटेल आपकी यहाँ पे फिल होती है। जैसे कि आप रिटेलर हैं तो आपका नाम यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ मिल जाएगा। आप जेंडर कौन सा है दोस्तों ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता है दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग मेल फीमेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाता है डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का ऑप्शन। तो आपको सिंपल सा जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो कितना लोन आप यहाँ पे लेना चाहते हैं दोस्तों उसको आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरी बेसिस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी सिलेक्ट करना उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मंथली आपकी इनकम कितना होती है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। नीचे आप आएंगे यहाँ पे देखेंगे तो आपको कॉन्सेंट मिलेगा, इसको आपको एक्सेप्ट कर देना है। नीचे दोस्तों आपको कन्फर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे डिटेल को फिल कर दिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे कन्फर्म एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं आप लोग देखेंगे तो किस टाइप का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे OTP आपके मोबाइल पे भेजा जाएगा। तो हमने यहाँ पे OTP को सबमिट कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, हमको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पे सबमिट करते हैं आप लोग देख सकते हैं कहा जाता है योर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल प्लीज ट्राई लेटर। ठीक है, तो अक्सर के देखा जाए दोस्तों तो यही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कितना ट्रांजेक्शन करें ये समझ में नहीं आता है। हमेशा हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे अधिकारी लोन को सही तरीके से लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप लोग स्पाइस मनी के अधिकारी लोन पे विश्वास मत कीजिए। जल्दी दोस्तों आप लोगों को मिल नहीं पाता है। आप सोचिए यहाँ पे कि जब आप लोगों को सही तरीके से लोन मिलने में दिक्कत है तो आपको कहता है यहाँ पे कि कस्टमर के लिए आप लोग लोन सुविधा प्रोवाइड कीजिए। तो बताइए जब आप अधिकारी हैं आपको देने में दिक्कत है, तब दोस्तों ऐसे में जो कस्टमर के लिए यहाँ पे लोन बनाया गया है उसको कितना ज़्यादा ये लोग देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को देना आवश्यक था। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।